Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Lesson number 11, The Best of Friends. The Death of Provis. Previously हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है हर्बर्ट भी पिप से दूर चला जाता है और पिप और प्रोविस एक दूसरे के साथ रह जाते हैं. All this time प्रोविस was very ill. तमाम जो वक्त था उस तमाम वक्त में प्रोविस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था. He was in prison waiting for his trial. वो कैद में था, प्रिजन में था, जेल में था, अपने केस के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा था, मुकदमे के शुरू होने का. आई विजिटेड हिम देयर एवरी डे. मैं रोज़ उसे मिलने जाता था. हिज वॉइस वॉज वीक एंड ही स्पोक वेरी लिटल. उसकी आवाज़ बहुत ही कमज़ोर थी और वो बहुत ही कम बोलता था. स्पोक पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीक. बट ही वॉज़ ऑलवेज़ रेडी टू लिसन टू मी. लेकिन वो हमेशा मेरी बात सुनने के लिए तैयार रहता था. आई टॉक टू हिम. मैं उससे बातें करता. एंड रीड टू हिम एवरी डे. और उनको पढ़ कर सुनाया करता था. आई कुड सी दैट ही वॉज स्लोली बिकमिंग वीकर. मैं देख सकता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है. ऑन द डे ऑफ हिज ट्रायल, उस दिन जिस दिन प्रोविस का मुकदमा स्टार्ट होना था या शुरू होना था, प्रोविस वॉज सो वीक ही वॉज अलाउड टू सिट डाउन इन कोर्ट. वो इस कदर कमज़ोर थे या कमज़ोरी की हालत में प्रोविस था कि उसको कोर्ट रूम में भी बैठने की इजाज़त मिल गई. जबकि मुजरिम को खड़ा रखा जाता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो खड़ा रह सके, इसलिए उसको वहाँ भी बैठने की इजाज़त दी गई. द ट्रायल वॉज नॉट अ लॉन्ग वन. जो मुकदमा था बहुत लंबा नहीं था. इट वॉज़ अ सिंपल केस. वो इंतहाई सादा मुकदमा था. प्रोविस हैड बिन सेंट टू लिव अब्रॉड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. प्रोविस को अपनी पूरी ज़िंदगी, जो बाकी की ज़िंदगी बची थी, उसको वो ज़िंदगी अब्रॉड, मुल्क से बाहर रहने के लिए भेजा गया था, गुजारने के लिए. बट लेकिन ही हैड कम बैक टू इंग्लैंड. वो इस फ़ैसले के बावजूद जो है वो इंग्लैंड, बरतानिया वापस आ गया. ही हैड ब्रोकन द लॉ. उसने कानून तोड़ा था. एंड द पनिशमेंट फॉर दिस वॉज डेथ. और जो इसकी सज़ा थी वो डेथ थी, मौत थी. उसको सीधा सीधा फांसी दी जानी थी. देयरफॉर इसीलिए प्रोविस मस्ट डाई. तो प्रोविस को मरना ही था. ही वुड बी हैंग्ड. उसको फांसी दी जाएगी. मुकदमा बहुत सिंपल था, बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि उसने कानून तोड़ा था. उसको उम्र कैद दी गई थी और वो वहाँ से भाग आया था, तो उसने कानून तोड़ा और उसने अपनी सज़ा भी मुकम्मल नहीं की. तो अब उसकी एक ही सज़ा थी कि उसको फांसी दी जानी थी. आई होप्ड. मैं उम्मीद कर रहा था. एंड प्रेयर्ड. और दुआ कर रहा था. अब पिप कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की और मैंने इस बात की दुआ भी की दैट प्रोविस वुड डाई बिकॉज ऑफ हिज इलनेस. कि प्रोविस जो है वो अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ़ से जो उसको पहुंची है, उसी से अगर वो मर जाए तभी मौत, तो ठीक है. देन ही वुड एस्केप बीइंग हैंग. तो उसको फांसी पर लटकने से एक एक्सेप्शन हो सकती है. वो उस चीज़ से बच सकता है, उस तकलीफ़ से, जो कि उसको बुरी तरीके से उसको लटकाया जाएगा फांसी पर, और वहाँ पर जो उसको मौत दी जाएगी उससे बहुत बेहतर था. पिप को लगा कि उससे बहुत बेहतर ये था कि उसको उसकी बीमारी की वजह से ही कुदरती तौर पर मौत आ जाए, ताकि उसको वो तकलीफ़ और वो बेइज्जती बर्दाश्त ना करनी पड़े. प्रीवियस लेसन जो कंप्लीट हुआ है उसकी बैक एक्सरसाइज करनी है, और लेसन नंबर 9 के आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो कंप्लीट कर लें नोटबुक्स पे. कुछ चैप्टर 10 के इंशाल्लाह कल या परसों तक आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी. और ग्रामर का जो लेसन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रामर के बुक के लेसन्स भी, और ग्रामर का जो नोटबुक वर्क है वो इतना ही है. पेपर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर लें ताकि आपके स्कूल खुलते साथ ही जो भी टेस्ट और असाइनमेंट्स होंगी आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो और आपकी नोटबुक्स कंप्लीट हो. Thank you very much. Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.